महाभारत काल की बात है। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वन में विचर रहे थे। एक बहुत ही जटिल और कांटों से भरे मार्ग को पाकर वे जहां पहुंचे वह बहुत रमणीय स्थल था। पता चला कि यह तो एक उत्तम तीर्थ है। यहाँ से भ्रमण कर कुछ दिनों पहले मुनिवर नारद भी लौट चुके हैं। युधिष्ठिर ने सोचा कि क्यों न यहाँ किसी मुनिवर का सत्संग किया जाए और कुछ समय उनका धर्म दर्शन वाणी सुनी जाए। शाम हो चुकी थी। इसी समय बहुलोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव वहां आए और द्रौपदी को देख उन पर मुग्ध हो गए। वे दोनों ही द्रौपदी के अपहरण की जुगत सोचने लगे। बहुलोमा ने इसके लिए तत्काल ही मुनि का रूप ले लिया। बहुलोमा कुश की चटाई बिछाकर बैठ गया। ध्यान मुद्रा में उसके हाथ में नाक तक ऊंची ऊंची माला थी जिसे वह तेजी से सरकाए जा रहा था। उंगली में पावित्री धारण किए आंखें मूंद कर लगातार जप में लगा हुआ था। युधिष्ठिर मुनि बने बहुलोमा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके बोले, ही मुनि व धर्मात्मा संतों का दर्शन किसी तीर्थ से कम नहीं होता। हमारे सौभाग्य है कि आप मिले। कृपया इस रेवाखंड में स्थित कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों के बारे में हमें बताइए। बहुलोमा अपना मुंह खोलता कि तभी वहां एक दूसरे मुनिवर प्रकट हो गए। ये दूसरा दानव स्थूलशिरा था। वह कलप कलप कर रो रहा था। वह सहायता की बार बार गुहार लगा रहा था। उसने कहा, मेरा सुंदर कमंडल, स्फटिक की माला और मनोहर खाट छीनकर मुझे थप्पड़ों से मार मार कर धराशायी कर दिया। मेरा तो सर्वस्व लुट गया। अब किसी ने उनसे बदला नहीं लिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पांडवों ने ये सब सुन ऐसी दशा बनाने वाले के बारे में पूछा। मुनि कराहते हुए बोलता रहा, जंगल के समीप रहने वाले दानवों ने किया ये। जो मेरी रक्षा करेगा उसे पृथ्वी के बराबर के दान और मेरु पर्वत बराबर की दक्षिणा का पुण्य होगा। जो नहीं करेगा नरक का भागी होगा। मुनि के कातर वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी तुम यही मुनि के पास ठहरो, यात्रा से थकी हो, विश्राम करो, हम देख कर आते हैं। रात होने वाली थी, अतः सब ने हाथों में जलती हुई आग की लुकाठियां पकड़ी और वन की ओर चले। वन में कुछ दूर जाने पर जब कुछ संदिग्ध न दिखा तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम वापस लौट जाओ और द्रौपदी का ध्यान रखो, मुझे कुछ संदेह होता है। अर्जुन तत्काल लौट गए। शेष सभी वन में आगे बढ़ गए। आगे जाने पर भी कुछ विशेष नहीं दिखा तो युधिष्ठिर ने सूर्य की ओर देखकर कहा, हे देव ये सब क्या है? इस रात्रि की बेला में क्या ये कोई छलावा या माया है? यदि मेरी सत्यवादिता और धर्म पर आस्था अटल है तो कृपया सच सच बताएं। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर आकाशवाणी हुई, युधिष्ठिर, जो तुम्हारी बगल में खड़ा है वह स्थूलशिरा नामक दानव है। मुनि स्थूलशिरा तो सकुशल है, उन पर किसी तरह का संकट नहीं है, वह सुखपूर्वक है। ये सब तो इस दुष्ट की माया है। ये सुनकर भीम ने एक घूंसा उस दानव के सिर पर मारा, जिससे वह मरा तो नहीं पर दर्द से पागल होकर अपने उग्र रूप में आ गया। वह भीम से भिड़ गया। भीषण युद्ध छिड़ा। अंततः दानव को भीम ने मारकर उसका सर काट लिया। इधर अर्जुन जब मुनि की कुटिया पर पहुंचे तो न द्रौपदी दिखी न ही वह साथ। अर्जुन आसपास देखा पर कहीं कोई न था। शीघ्र ही अर्जुन एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर दूर दूर तक निगाह दौड़ाने लगे। अर्जुन ने देखा कि बलशाली दानव उनकी भार्या द्रौपदी को अपने कंधे पर टांगे बहुत तीव्र गति से एक दिशा में भागा जा रहा है। अर्जुन तीव्रता के साथ दानव का पीछा करने लगे। भारी भरकम दानव अर्जुन से तीव्र नहीं भाग सकता था। जल्द ही अर्जुन उस दानव के इतना समीप पहुंच गए कि द्रौपदी की चीत्कार उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगी। अर्जुन के समीप पहुंचने पर दानव भयभीत हो द्रौपदी को कंधे से उतारकर बड़े वेग से भागा। दैत्य तेजी से दौड़ रहा था। उसका पीछा करने के लिए अर्जुन ने गति इतनी तीव्र की कि आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और उनके पश्चात से धरती हिलने लगी। इससे दानव डगमगाया और भयभीत होकर अंततः धराशायी हो गया। दानव के गिरने के साथ ही वहां अचानक एक पल को अंधेरा हुआ, फिर दूसरे ही क्षण प्रकाश फूट पड़ा।
वहां पर पीतांबरधारी, हाथों में शंख चक्र और गदा लिए हुए स्वयं भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत मोहने वाला था। अर्जुन विस्मित हो जहां के तहां खड़े रह गए। असुर पर प्रहार करने की बात ही भूल गए। वह उस चतुर्भुज स्वरूप प्रभु के चरणों पर गिर गए और उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, प्रभु ये कौन सी वैष्णवी माया है? एक साधारण मनुष्य में कहाँ इतनी समझ कि आपकी माया समझ सके। मैंने वन में चलते हुए यदि भूल से आपका कोई अपमान किया हो तो कृपा कर मुझे क्षमा कर दे। भगवान बोले, हे अर्जुन, आपने कोई अपराध नहीं किया। मैं चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु नहीं, मैं तो दानव बहुरोमा हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर भगवान श्री विष्णु का स्वरूप प्राप्त किया है। अर्जुन बोले, श्री विष्णु का स्वरूप प्राप्त होना तो बहुत दुर्लभ है। तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? निस्संदेह तुम्हारा पूर्व जन्म बहुत सफल रहा, पर इस जन्म में पुनः दानव ये कैसे? तुम अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाओ। बहुरोमा बोला, है अर्जुन, इन सब के पीछे मेरे 2 पूर्व जन्मों के कर्म हैं। इससे पहले के जन्म में मैं चंद्रवंशीय राजा जयध्वज था। उससे पहले के जन्म में मैं एक दुराचारी ब्राह्मण था, लेकिन मैंने विष्णु मंदिर में झाड़ू बुहारी की थी जिससे मुझे राजकुल प्राप्त हुआ था। निम्न ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण मुझे आचार व्यवहार और कर्मों का उचित ज्ञान नहीं था। मैं शास्त्रों को न जानते हुए भी लोगों को छलकर पौरोहित्य कर्म करता था। साथ ही स्त्री भोग और दूसरे अनाचारों में लिप्त रहता था। अर्जुन कथा को चाव से सुन रहे थे। बहुरोमा ने कहा, हे अर्जुन, अच्छा हो कि अपने भाइयों के साथ मेरे पूर्व जन्मों की शिक्षाप्रद और रोचक कथा सुनो। विष्णु मंदिर में लिपाए पुताए और देखरेख का पुण्य प्रताप कितना प्रबल होता है, ये सब बताना चाहता हूँ। अर्जुन के अन्य भाई भी तब तक उस मुनि के आश्रम पहुंच चुके थे जहां उन्होंने द्रौपदी को छोड़ा था। अर्जुन, बहुरोमा और द्रौपदी के साथ वहां लौटे। सबने पूरे मनोयोग से बहुरोमा के पूर्व जन्म के राजा जयध्वज होने और काम के वशीभूत को कामी ब्राह्मण की रोचक कथा सुनी। विष्णु मंदिर में सेवा का क्या पुण्य फल है, ये कथा आपको कल सुनाएंगे। सावन का पावन माह आरंभ हो रहा है। इस महीने में शिव जी की विशेष आराधना और शिव महिमा का श्रवण करना चाहिए। हम भगवान भोलेनाथ को समर्पित एक ऐप बना रहे हैं। ऐप का काम अपेक्षा के अनुसार कुछ कारणों से आज पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 2-3 दिनों में हम इसे आरंभ करने के लिए भरपूर प्रयास में जुटे हैं। इसमें हम आपको शिव जी के प्रत्येक स्वरूपों का परिचय, उनकी आराधना, सभी उपयोगी मंत्रों और शिव पुराण से परिचित होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ होगा इस ऐप में। थोड़े में कहूँ तो भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना और भक्ति के लिए आपको एक संपूर्ण और संतुष्टिदायक ऐसा ऐप मिलने वाला है जो आपको शिव भक्ति के रस में सराबोर करेगा। अभी पढ़े ब्रज की महिमा की एक कथा। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए, तब भगवान की विरह वेदना में उनकी 16,000 रानियां दुखी रहने लगी। उन्होंने अपने प्रियतम प्रभु की चतुर्थ पटरानी यमुना जी को आनंदित देखा। वह विरह वेदना से शोकाकुल नहीं थी। इससे रानियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सरलभाव से यमुना जी से कारण पूछ ही लिया। रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, हमारी तरह तुम भी श्री कृष्ण की पत्नी हो। हम तो विरहाग्नि में जली जा रही हैं, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? यमुना जी ने कहा, बहनों, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। राधा कृष्ण एक है, उनका परस्पर संयोग है और उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। तुम सब कभी श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, क्योंकि यह संभव नहीं है। भगवान जिसे अपनाते हैं उसे कहाँ छोड़ते हैं। किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में नहीं जानती हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो।
यमुना जी आगे बोली, जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले गए थे तब गोपियों को भी ऐसी ही विरह वेदना महसूस हुई थी। वह भी वास्तविक विरह नहीं था। प्रभु से विरह कहाँ, वह तो विरह का आभास मात्र था। ये बातों गोपियां तो जानती नहीं थी। जब प्रभु के मित्र उद्धव जी ब्रज में आए और उन्होंने समझाया तब गोपियां इस बात को समझी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम भी श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। रानियां बोली, सखी तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी से शीघ्र भेंट हो जाए। तब यमुना जी बोली, जब भगवान अपने परमधाम को पधारे तब उद्धव जी भगवान की आज्ञा से बद्रिकाश्रम चले गए, परंतु ब्रजभूमि को भी भगवान ने उद्धव जी को दे दिया था। किंतु वो फलभूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही लोगों की सांसारिक दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए उद्धव जी यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। रानियों ने पूछा, ऐसा है तो फिर कैसे मिलेंगे हमें उद्धव जी? यमुना जी ने कहा, एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके वास करने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रजुन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक बात निश्चित ये भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, इसलिए तुम सब ब्रज में कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वाद्य यंत्र बजाकर भगवान की लीलाओं के भजन कीर्तन करते उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब तुम्हारे उत्सव की चर्चा होने लगेगी तो उस उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चित ही उद्धव जी का दर्शन तुम्हें मिलेगा। तब रानियां ब्रजनाभ और परीक्षित जी को लेकर ब्रज में आई। यमुना जी के बताए अनुसार गोवर्धन के निकट कुसुम सरोवर पर उत्सव श्री कृष्ण कीर्तन आरंभ कर दिया। वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए, उनकी दृष्टि कहीं और न जाती थी। तभी सबके देखते देखते वहां फैले हुए लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सबके सामने आए। शरीर श्यामवर्ण, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था, गले में वनमाला धारण किए हुए और मुख से बार बार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस कीर्तन की शोभा बहुत बढ़ गई। उद्धव जी ने भगवान की रानियों को प्रभु की विरह वेदना से निकलने का मार्ग बताया। उन्होंने ब्रजनाभ और परीक्षित जी को दिव्य वृंदावन और श्री कृष्ण के उस स्थान से प्रेम के बारे बताया, तो रानियों के मन की वेदना मिटी और भजन में जुट गई। संकलना संजय तनेजा। ये भक्ति कथा हमें गुड़गांव हरियाणा से संजय तनेजा जी ने भेजी। संजय जी स्वरोजगार करते हैं और श्री राधे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं।